इनपुट हो, कितना रेट ऑफ रिटर्न होगा, क्या क्या उसमें उसके रिस्क्स हैं। ये अगर आप, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर हम हाज़िर हैं। कहने का मकसद ये है कि इतनी जरी कौम जिसका हद व हिसाब नहीं है कि यानी वो काम कर दिया कि जो कुछ सोच नहीं सकता था। एक एटमी कुव्वत पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से बन गया। तमाम तर मुश्किलात और हॉक्स आइज फोकस कर रही थी पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बावजूद अपना साइंसदानों ने, सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर वो काम कर दिया जो कुछ सोच नहीं सकता था। तो अगर हम एटमी ताकत बन सकते हैं, इन तमाम मुश्किलात और इन तमाम यानी दरिया अबूर किए, तो एक ज़रई मुल्क पाकिस्तान, उसकी पैदावार को दुगना तिगना करना क्या मुश्किल काम है। एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री को प्रमोट करना क्या मुश्किल है, एक्सपोर्ट्स को डबल करना क्या मुश्किल है। जहाँ पर 60% आबादी नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल हो, उनको आईटी एक्सपर्ट्स बनाना, एआई में उनको ट्रेनिंग दिलवाना, और पाकिस्तान के बाहर इज़्ज़त और वक़ार के उनको मौक़े मुहैया करना, अपना कमाई करने के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किल है। ये हमारे माइंड और मिनरल्स, अभी मैं छोटी मीटिंग में ये कह रहा था, और ये बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, हकीकत ये है कि करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए के ख़जाने यहाँ पर दफन है पाकिस्तान में, चाहे वो केपी है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो अपना शुमाली इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान है, पंजाब है। यानी अगर हमने इसमें कुछ अचीव किया है तो वो एक चीज़ अचीव की है, जुर्माने हमने भरे हैं, तावान अदा किए हैं, और कौम के लिए जो ख़जाना अल्लाह ने हमें दिया है उसका कौम को अभी तक फ़ायदा नहीं पहुंचा। अब आके अल्हम्दुलिल्लाह रेकोटेक का एक पूरी बलूचिस्तान को ऑन बोर्ड लिया, फेडरल गवर्नमेंट सब ने मिलकर ना इत्तफाक किया, और वो हमने अचीव किया। और इसमें टोटल क्रेडिट जाता है SAFC को, और SAFC सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के अफसरान का नाम नहीं है, ये बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर शामिल है, उनकी हुकूमत शामिल है, फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, अपना वज़रा शामिल है, काबीना शामिल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरीके से अब अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर हम आगे पेशरफ्त कर रहे हैं। तो अब अगर UAE ने मेहरबानी करके $10 अरब का सरमायाकारी का ख़ुद ऐलान किया है, इसी तरह सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेपनाह उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया हमेशा, और वो तैयार है। अब अगर तैयारी अब हमारी तरफ से अब होनी है, उनकी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं है, यकीन कर लें। अब हमारी तरफ से तैयारी होनी है, और उसके लिए सूबाई हुकूमतों को मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरा साथ देंगे। फेडरल गवर्नमेंट, हमारी कैबिनेट पूरी तरह, और अफसरान पूरी तरह इसके ऊपर यकसुई के साथ काम करेंगे, और जो इस बारे में इस हवाले से काम करेगा वो हमारे सरों का ताज है, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, उनके सरबराहान हैं, या वफाकी हुकूमतें हैं। और जो इस मामले में अब लेतोलान से और माजी की तरह उकताहट, और मैं समझता हूँ कि मैं मौजूद लफ्ज़ नहीं है, यानी लेजीनेस दिखाएगा, तो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर टीम। तो मैं समझता हूँ कि ये वो अब रास्ता है, वाहिद रास्ता है, टू बिल्ड पाकिस्तान एंड मेक पाकिस्तान like what our forefathers had perceived and thought about and had dreamt about. हज़रत कायद आज़म हज़रत अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब है, उनको जो फरमूदात हैं, उसकी लाज रखने के लिए आज अमल करने का वक्त आया है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये एक ऑगस्ट असेंबली है, पूरे पाकिस्तान के सियासी ज़ुमा मौजूद हैं, और
पूरे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स यहाँ मौजूद हैं, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह उनकी टीम मौजूद है। अब हमें मिलकर ये काम करना है शबाना रोज़, और मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ना सिर्फ वी विल बी एबल टू कॉम्पनसेट लॉसेस ऑफ आवर पास्ट, बट इंशाअल्लाह इन डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा और गुर्बत बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। मैंने पब्लिक मीटिंग में कहा था, ये आईटी की वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी, यकीनन उसकी गूंज महल में पहुँची होगी। और जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आप बताएं कि कितनी सरमायाकारी हम करें। मैंने कहा जी जो आपके, उनका 10 बिलियन। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी है आपकी, नाउ इट्स ऑल अप टू अस। आपकी खिदमत में मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आएँ, एक कौम बन जाएँ और दिन रात मेहनत करें, शबाना रोज़ मेहनत करें, खून पसीना बहाएँ, एटमी ताकत की तरह पाकिस्तान को एक माशी खुशहाली तरक्की का एक एटमी मुल्क बना दें। इस वक्त हालत क्या है हमारी कि वफाकी हुकूमत यानी जो बुनियादी जो हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं अदा करने के बाद एक धेला नहीं बचता कि हम तरक्की और खुशहाली के प्रोग्रामों को अपना उनको पर अमल करें। अमल करना तो दूर की बात है, उनको कंसीव नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि सूबों को वफाक को मिलकर चलना है। ये रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट के खानी है। जब 4 रोटियां होंगी तो एक एक रोटी सब खाएंगे। जब 2 होंगी और जब 8 होंगी और 10 होंगी, खुशहाली और तरक्की हर तरफ फैलेगी। उसके लिए कुर्बानी, मेहनत, मेहनत और मेहनत। ये कठिन सफ़र है। फूल कभी पैदा नहीं होता कांटों के बगैर। उसकी खुशबू बाग में, उसकी महक कभी नहीं जा सकती जब तक वो कांटों से नहीं गुजरता। तो अगर हमने तरक्की और खुशहाली की महक बाग की तरह पाकिस्तान के बाग में हमने पहुंचानी है तो कांटों का रास्ते से गुजरना होगा। उसके अलावा कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। इन अल्फाज के साथ मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SIFC इजलास से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था SIFC में सब मिलकर मुत्तहिद टीम की तरह मेहनत कर रहे हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा का दौरा किया। सऊदी अरब और UAE ने SIFC के हवाले से एतमाद का इजहार किया। हैरानी और खुशी भी हुई कि दोस्त ममालिक ने SIFC पर एतमाद का इजहार किया है। 2022-23 में SIFC बनी तो खदशात का इजहार किया जाता था। वक्त के साथ SIFC की अफादियत ने नाक़दीन की ज़बानों पर ताला लगा दिया।